आज से 45 साल पहले इस देश में एक साथ ही सारे चुनाव होते थे विधानसभा लोकसभा के। ये कांग्रेस के कारण ही आगे पीछे होने शुरू हुए। कितनी बार उन्होंने नाजायज सरकारें गिराई, असंवैधानिक तरीके से गिराई। 50 बार तो इंदिरा गांधी जी ने सरकार गिराई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अगर देश का समय बचाना है, पैसा बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन करवाना जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अलग अलग राजनीतिक दलों से पहले चर्चा हो चुकी, अब पार्लियामेंट में बिल लाए हैं, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद सरकार अपना बिल लेकर आई है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा जब कैबिनेट थी कि इसको जेपीसी में लेके जाना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, ताकि बाकी जिसको अपने विचार रखने सब अपने विचार रख लें। और भी इसमें कोई संशोधन करना है, कोई अच्छा सुझाव आता है, हम लाने के लिए तैयार हैं। हम खुले मन के साथ एक बड़ा बिल देश के लिए ला रहे हैं, जो एक बड़ा देश में सुधार करने जा रहा है। जैसे वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी आया तो आज कितनी आमदन बढ़ी राज्यों की। आज जो सड़कें 3 गुना ज्यादा बननी शुरू होगी, हवाई अड्डे दुगने से ज्यादा हो गए, मेडिकल कॉलेज दुगने से ज्यादा, कहां से आए पैसे? आज देश में ईमानदार सरकार आई तो हुआ। सर, विपक्ष कह रहा है क्षेत्रीय पार्टियां जितनी है वो सारी खत्म हो जाएगी। झूठ है भाई। जब आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ और अभी केंद्र के चुनाव साथ में हुए, तो आंध्र प्रदेश में रीजनल पार्टी नहीं जीती। क्या खत्म होगी रीजनल पार्टी? इतने चुनाव, पिछले 2 चुनाव जब हुए तो उड़ीसा में बीजू जनता दल जीती, बीजेडी की नहीं जीती। क्या खत्म हो गई वो? ये कैसा आरोप है? ये विपक्ष की हालत हो गई है। अगर हार जाएं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ो, जीत जाएं तो साला गले में माला पहनो। तो ऐसा ही होता है इनका कि अपने माला पहनो, बाकी सब ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे करते हैं। लेकिन अब उस पर भी जवाब दिया है राहुल गांधी को, उमर अब्दुल्ला जी ने भी, और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी, कि ये कांग्रेस ठीकरा फोड़ना बंद करे और आत्मचिंतन शुरू करे। आज से 45 साल पहले इस देश में एक साथ ही सारे चुनाव होते थे विधानसभा लोकसभा के। ये कांग्रेस के कारण ही आगे पीछे होने शुरू हुए। कितनी बार उन्होंने नाजायज सरकारें गिराई, असंवैधानिक तरीके से गिराई। 50 बार तो इंदिरा गांधी जी ने सरकार गिराई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अगर देश का समय बचाना है, पैसा बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन करवाना जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अलग अलग राजनीतिक दलों से पहले चर्चा हो चुकी, अब पार्लियामेंट में बिल लाए हैं, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद सरकार अपना बिल लेकर आई है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा जब कैबिनेट थी कि इसको जेपीसी में लेके जाना चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, ताकि बाकी जिसको अपने विचार रखने सब अपने विचार रख लें। और भी इसमें कोई संशोधन करना है, कोई अच्छा सुझाव आता है, हम लाने के लिए तैयार हैं। हम खुले मन के साथ एक बड़ा बिल देश के लिए ला रहे हैं, जो एक बड़ा देश में सुधार करने जा रहा है। जैसे वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी आया तो आज कितनी आमदन बढ़ी राज्यों की। आज जो सड़कें 3 गुना ज्यादा बननी शुरू होगी, हवाई अड्डे दुगने से ज्यादा हो गए, मेडिकल कॉलेज दुगने से ज्यादा, कहां से आए पैसे? आज देश में ईमानदार सरकार आई तो हुआ। सर, विपक्ष कह रहा है क्षेत्रीय पार्टियां जितनी है वो सारी खत्म हो जाएगी। झूठ है भाई। जब आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ और अभी केंद्र के चुनाव साथ में हुए, तो आंध्र प्रदेश में रीजनल पार्टी नहीं जीती। क्या खत्म होगी रीजनल पार्टी? इतने चुनाव, पिछले 2 चुनाव जब हुए तो उड़ीसा में बीजू जनता दल जीती, बीजेडी की नहीं जीती। क्या खत्म हो गई वो? ये कैसा आरोप है? ये विपक्ष की हालत हो गई है। अगर हार जाएं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ो, जीत जाएं तो साला गले में माला पहनो। तो ऐसा ही होता है इनका कि अपने माला पहनो, बाकी सब ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे करते हैं। लेकिन अब उस पर भी जवाब दिया है राहुल गांधी को, उमर अब्दुल्ला जी ने भी, और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी, कि ये कांग्रेस ठीकरा फोड़ना बंद करे और आत्मचिंतन शुरू करे।